जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर वृक्षारोपण। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने जिला समन्वय समिति की ली बैठक। बुधवार को श्रीनगर रोड स्थित दाता इन होटल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री व भाजपा पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर के जनसंघ के नेता व पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि एवं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद करते हुए नमन किया। इससे पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर आदर्श नगर उद्यान में वृक्षारोपण भी किया गया। बैठक में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, मेयर ब्रजलता हाड़ा सहित जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकार की विफलताओं सहित कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ कही। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसके बाद एक मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना के इस कार्यकाल में सेवा ही संगठन, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सेवा के कार्य किए और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिभाषा को भी बदला है। महामारी और संकट के समय में जहां लोगों को स्वास्थ्य की, भोजन की और रक्तदान की भी आवश्यकता थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के अभियान में इन विषयों को पूरा किया गया है। और आने वाले समय में भी हम जानते हैं कि महामारी का संकट अभी पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों में स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य की बुनियादी विषयों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में हेल्थ वॉलंटियर बनाने का कार्य भी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी पूरे देश में इस समय कोरोना की इस लड़ाई से जुटी हुई है और हम जानते हैं कि कोरोना के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो टीकाकरण का आह्वान दिया था, वह टीकाकरण आज 27 करोड़ लोगों तक देश में हो चुका है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जितना अभी प्रयास किया जाना था, उतना पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ टीका का सबसे ज़्यादा वेस्टेज हुआ है। अकेले जनवरी से मई के बीच में लगभग 11 लाख से ज़्यादा डोज टीके की यहाँ बर्बाद हुई, जो कि 7% से ज़्यादा है। सांसद में क्या आप, क्योंकि कल एक परसों अजमेर में भी एक घटना हुई है 11 वर्षीय बच्ची के साथ में, तो उसके लिए भी कुछ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति में राजस्थान बहुत बदहाली की स्थिति में है, क्योंकि सारी पुलिस और सीआईडी तो मेरे को लगता है पायलट साहब के पीछे लगा रखी है। अपराधी बेखौफ लोग हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम जिस स्थिति से पहुंच रहे हैं, क्या लगता है जिस सोच के साथ सरकार आई थी, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से भी तय होती हैं और हम इन सारे विषयों का
ध्यान भी हमारी सरकार कर रही है और शीघ्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर इस पर कदम भी उठाए जाएंगे। और सर, केंद्र सरकार में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। मेरे विषय में ऐसा ध्यान नहीं है, हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं राज्य में। अभी वर्तमान में कांग्रेस में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की स्थिति है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस में सभी जगह सबकी स्थिति ऐसी चल रही है। कौन किस स्थिति में पता नहीं है। जो पार्टी अपना परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, वो पार्टी तो खुद बेहाल है। गुजरात की जिम्मेदारी आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की भूमिका रहेगी? अगले वर्ष गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 बार गुजरात में जीती है। गुजरात को जिस प्रकार से विकास के मानकों पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, निश्चित रूप से जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देगी। और मेरे को यहाँ आपको कहते हुए बड़ा संतोष का विषय भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव हुए और पहली बार एक ऐसा राज्य बना है जहाँ 6 बार मैंडेट प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सभी जिला परिषद 100% जिला परिषद, 100% नगर निगम, 85% से ज़्यादा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मैं चुनाव से पहले भी तापी, नर्मदा, जिन जिलों में निज्जर जैसी सीट पे जो कभी कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देते थे, वहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। आज आप देखिए, एक ट्राइबल क्षेत्र में भिंडी का उत्पादन होकर के आज वो उत्कृष्ट स्तर पे वहाँ के किसान किस प्रकार से अपनी तरक्की कर रहे हैं। ये विकास का एक वो मॉडल है जो सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को बढ़ाता है, सबको स्वस्थ रखते हुए विकास की अवधारणा को बढ़ाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पैमानों पे आगे बढ़ने की बात बढ़ता है। तो गुजरात में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। पिछली बार गहलोत साहब गए थे प्रभारी बन के, तो वापस आ गए थे। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस शायद भेजेगी या नहीं भेजेगी, वो तय करेंगे। आम आदमी पार्टी भी, और हमारा मानना है कि बहुत संवेदनहीनता के साथ उन्होंने इस स्थिति को बिगाड़ने का ही काम किया। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस समय ऑक्सीजन का संकट था, राजस्थान में केवल 115 मैट्रिक टन की उपलब्धता थी, उसको बढ़ाकर एक समय तो 650 मैट्रिक टन तक किया गया। बोकारो से स्पेशल रेलवे ट्रेन लाई गई, 10 से ज़्यादा ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए गए और पीएम केयर्स के द्वारा भी विभिन्न जिलों में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र इसकी भी उपलब्धता कराई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि संकट का समय राजनीति का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मदद देने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ आने के बाद मुझे हमारे दोनों विधायक, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व महापौर और सभी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अजमेर में जिस स्मार्ट सिटी योजना को भारतीय जनता पार्टी में हम लोग लेकर के आए थे, आज वो स्मार्ट सिटी परियोजना अपने आप में भ्रष्टाचार का उदाहरण बनने जा रही है। पार्टी की यहाँ एक छोटी सी समिति इस पर एक शीघ्र रिपोर्ट भी तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को हम ऊपर के स्तर तक लेकर जाएंगे। लेकिन अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प हमने किया था, उसमें जो भ्रष्टाचार के रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। लाखों टन मिट्टी उसमें डाली जा रही है। मिट्टी नहीं डाली जा रही है। आना सागर का स्वरूप में जो वेटलैंड था, उस वेटलैंड को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी जानकारी में सारा विषय आया है और शीघ्र ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके संबंध में जो संघर्ष भी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की योजना आपके सामने प्रस्तुत का जो कंसेप्ट है वो पूरी सिटी का कंसेप्ट नहीं है। आप इसकी गाइडलाइन देख लीजिएगा, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट बनाना कुछ वार्ड होगा। अजमेर में 80 वार्ड। मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो स्मार्ट स्मार्ट सिटी की जो केंद्र सरकार की मंशा है, भावना है, जिस उद्देश्य के साथ हम इसको लाके गए थे, क्योंकि अजमेर का अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्वरूप है, ये उसको पूरी तरीके से बदलने की, अजमेर में जो पानी का प्राकृतिक प्रवाह है उसको समाप्त करने की और अपनी मनमर्जी का एक कंस्ट्रक्शन करने की है, जो अजमेर के स्थापत्य और सौंदर्य के भी खिलाफ है। और एक अनीता जी बता रही थी, जिस प्रकार से नालों को खास करके उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक करने की आवश्यकता है, बल्कि उसका दूसरा ही परिणाम हम देख रहे हैं। ये तो अजमेर में एक नई किस्म की बाढ़ की स्थिति को पैदा करने जा रहे हैं। हमारे दोनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं। हम शीघ्र इसके संबंध में पार्टी की तरफ से कार्य योजना
इसके खिलाफ और इसका सही प्रारूप जमीन तक पहुँचे, इसके लिए हम लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपने विपक्ष के काम को कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है लोगों की आवाज़ को उठाना। आज राजस्थान में शिक्षा की बदहाली, आज राजस्थान में चिकित्सा की बदहाली, आज राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति की बदहाली, मैं अलवर और इसके पूरे क्षेत्र को लगातार देख रहा हूँ। आज तिजारा में जितना ज़्यादा अपराध है, मतलब एनसीआर का सारा अपराध ही तिजारा में हो रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान सरकार क्यों चुप बैठी है। और आज राजस्थान में इतने दिनों से हाईवे जाम पड़ा, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है। देखिए, संगठन के अलग भी काम कर रहे हैं। हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी टीम इस चुनाव को लड़ेगी। राजस्थान को अशोक गहलोत जी की ये जो भ्रष्ट सरकार, इससे मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के साथ चुनाव में जाएगी। चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या बाद में ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। सर, भ्रष्टाचार की बात हो तो राजस्थान के अंदर भाजपा का नाम भी अभी अव्वल पे चल रहा है, चाहे वो ब्यावर नगर परिषद की बात हो या मांडलगढ़ के जो सभापति हैं उनकी बात हो, ये भी अभी एसीबी के अंदर ट्रैप हुए हैं। इसके बारे में क्या बोलते? देखिए, जो अगर कानूनी विषय है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो कानून के विषय पे हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की एक आदत है कि वो लोगों को, खास करके अपने विपक्ष को, विभिन्न तरह की सीडी से लेकर के केसों में उलझाने का उनका एक महारत हासिल है। हम हर कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, न्यायपालिका में हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत जी को एसीबी की कार्रवाई या स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार का काम हो रहा है इस पर भी करनी चाहिए। इस पर उनकी सरकार क्यों चुप है? उनका तो आरोप है। हम जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जनता हमें पुनः आशीर्वाद प्रदान करें।